दोस्तों अगर आपने अपनी क्रिप्टो किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीदी है ना, तो वो क्रिप्टो आपकी नहीं है, वो उस एक्सचेंज की है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट की है वो आपके पास नहीं है, वो उस एक्सचेंज के पास है। आप बस उस पे आंख बंद करके भरोसा करके बैठे हो कि भाई जो तुम कह रहे हो सब सही है। लेकिन अगर वो क्रिप्टो एक्सचेंज आपको धोखा दे दे तो, या फिर जिस क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू आपने बाइंग की है वो एक्सचेंज ही हैक हो जाए, तो इस केस में आपके पास हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इवन इलॉन मस्क भी एक बार कह चुके हैं, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, यानी अगर आपकी प्राइवेट कीज आपके पास नहीं है तो वो क्रिप्टो आपकी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं क्रिप्टो किसी एक्सचेंज से ना खरीदूं या किसी एक्सचेंज में ना रखूं तो फिर कहां पे रखूं? तो देखिए, आप चाहें तो क्रिप्टो किसी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उस क्रिप्टो को अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जो बेस्ट तरीका होता है एक क्रिप्टो को होल्ड करने का वो होता है एक क्रिप्टो वॉलेट में होल्ड करना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिप्टो वॉलेट होते क्या हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ बेस्ट क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। तो देखिए, क्रिप्टो वॉलेट एक बेसिकली टूल है जिसका यूज करके आप अपनी क्रिप्टो को मैनेज कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर कोई फिजिकल डिवाइस भी हो सकता है। यानी फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं इसमें आपकी क्रिप्टो स्टोर नहीं होती है, क्रिप्टो अपनी ब्लॉकचेन में ही है। इसमें आप अपनी की यानी चाबी को स्टोर करते हैं, और ये जो चाबी यानी जो कीज होती हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। सबसे पहले पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की एक वो की है जिसको आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह है। यानी अगर किसी को आपको बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो उसके लिए उसके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई आपको क्रिप्टो भेजना चाहता है तो इसके लिए उसके पास आपकी पब्लिक की होनी चाहिए। तो ये पहली की होती है जो कि पब्लिक की है, जो कि आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसके थ्रू वो आपको क्रिप्टो भेज सकता है। और अगर आप भी किसी को क्रिप्टो भेजना चाहते हैं तो आपको उसकी पब्लिक की पता होनी चाहिए, और जब आप उसको क्रिप्टो भेजेंगे तो उसको भी आपकी पब्लिक की पता चल जाएगी कि इस की से मेरे पास इतने क्रिप्टो आए हैं। लेकिन जो दूसरी तरह की होती है वो होती है प्राइवेट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये प्राइवेट की है, तो इसको आपने बिल्कुल प्राइवेटली रखना है। कंपैरिजन के लिए इसको आप अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड की तरह समझ सकते हैं। जैसे अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, वैसे ही आपकी जो प्राइवेट कीज होती हैं वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट का पासवर्ड आपने किसी के साथ एक बार शेयर कर भी दिया तो आप उसे रीसेट कर सकते हो, आप बैंक में जाके उसको ब्लॉक करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी को आपकी ये प्राइवेट की पता चल गई तो समझ लीजिए जिसके पास ये प्राइवेट की है वही उस वॉलेट का ओनर है, तो आपकी जितनी भी क्रिप्टो होंगी उसका समझ लीजिए एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो ये जो प्राइवेट की होती है इसको हमें बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि इससे ही आप अपने क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं, और जिसके पास ये प्राइवेट कीज हैं वही उस क्रिप्टो का एक तरह से ओनर है, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो में किसी ओनर का नाम तो लिंक होता नहीं है, उसको सिर्फ वो प्राइवेट की से ही जानता है। तो अगर आपके पास कोई क्रिप्टो वॉलेट है तो उसकी प्राइवेट कीज आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखनी है, क्योंकि अगर किसी और के पास चली गई तो समझ लीजिए वो चली गई, क्योंकि उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि ये जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं इनमें कोई क्रिप्टो नहीं होती है, आपका चाहे एक्सचेंज है वहां पर भी कोई क्रिप्टो नहीं होती है, आपके पास सिर्फ राइट ही तो है कि आप उस क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं उनमें भी आप क्रिप्टो नहीं बल्कि अपनी प्राइवेट कीज को सेफ रखते हैं, जिसके थ्रू आपके पास राइट आता है कि आप उस क्रिप्टो के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे बेच दो चाहे किसी और को दे दो। इसके अलावा ये जो क्रिप्टो वॉलेट होता है ना, इनका यूज करके आप क्रिप्टो को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट कीज आपके पासवर्ड की तरह हैं जिनसे आपको अपनी क्रिप्टो का एक्सेस मिलता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है कि ये वॉलेट क्या होता है और उसका काम क्या है। तो अब समझते हैं कि ये वॉलेट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के क्रिप्टो वॉलेट होते हैं, एक होते हैं हॉट वॉलेट और दूसरे होते हैं कोल्ड वॉलेट। लेकिन इन वॉलेट के बारे में बताने से पहले, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो फिर डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय करने से बेटर ऑप्शन होता है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना, क्योंकि डायरेक्ट क्रिप्टो बाय करोगे तो वहां पर 30% का टैक्स लगेगा, जबकि उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो फिर 30% वाला टैक्स वहां
पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा वहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है, मतलब 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले हॉट वॉलेट की बात करें तो इस केस में आप अपनी जो प्राइवेट की है, एक बहुत लंबा सा वर्ड होता है, उसको आप ऑनलाइन जब स्टोर करके रखते हैं किसी वॉलेट में तो उसको हॉट वॉलेट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर आपने ऑनलाइन अपनी प्राइवेट की को स्टोर करके रखा हुआ है तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि इसको हैक करने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो इसके लिए दूसरे जो टाइप के वॉलेट आते हैं उनको कहा जाता है कोल्ड वॉलेट। ये जो कोल्ड वॉलेट होते हैं ये बेसिकली फिजिकल डिवाइस होते हैं, बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसे दिखाई देते हैं, और पेन ड्राइव की तरह ही आप इन्हें यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। और इन कोल्ड वॉलेट की सबसे खास बात ये होती है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, और इस केस में आप अपनी क्रिप्टो को ऑफलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब एक तरह से एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस है, उसमें आपने अपनी जो प्राइवेट कीज हैं उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो अब जब भी आपको उस क्रिप्टो को यूज करना होगा, आप जिस डिवाइस में यूज करना चाहते हैं आप वहां पर लगाएंगे, आपको अपनी सारी प्राइवेट कीज मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप अपनी क्रिप्टो को एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो कोल्ड वॉलेट है, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस हैं, आप इनको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि जब तक आपने इसे कहीं पर कनेक्ट नहीं कर रखा है तब तक ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। अब देखो, ये जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं इसमें हो सकता है कि आपने बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी को सेव करके रखा होगा। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, तो यहां पर हर क्रिप्टो की जो प्राइवेट की होगी वो सेपरेट होगी। तो इस केस में तो बड़ी दिक्कत है, आपने बहुत सारी क्रिप्टोज रखी हैं तो आप इतनी सारी प्राइवेट कीज को स्टोर करके कैसे रखेंगे? स्टोर करके चाहे रख भी लोगे तब भी, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, बहुत सारी प्राइवेट कीज है, तो यहां पर झंझट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अलग अलग बहुत सारी प्राइवेट कीज को संभाल कर ना रखना पड़े, इसके लिए एक चीज बनी है जिसको कहते हैं सीड फेज। अब ये सीड फेज वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हो रही हैं। ये सीड फेज कुछ नहीं बल्कि 12 से 24 रैंडम वर्ड्स होते हैं। कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि कूल, स्पीड, मोड, रेड, कुछ भी 12 वर्ड्स हो सकते हैं, और इनको सीड फेज कहा जाता है। जैसे आपको सीड फ्रेज का एक एग्जांपल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब ये जो सीड फ्रेज है इसको रिकवरी फ्रेज भी कहा जाता है, और अगर आपके पास अपना ये सीड फ्रेज है तो आप अपनी सारी प्राइवेट कीज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी आपकी सारी जो क्रिप्टो करेंसी हैं आप उनको इन 12 वर्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं। और ये सीड फ्रेज आपको मिलते कब हैं? जब आप अपना वॉलेट बनाते हैं उस टाइम पर आपको इस तरीके के सीड फ्रेज मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको कभी भी अगर अपने वॉलेट को रिकवर करना है तो आप इन सीड फ्रेज का यूज करके अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से रिकवर कर सकते हैं। अब ये जो सीड फ्रेज है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये किसी को मिल जाए तो वो आपके सारे क्रिप्टोज को एक्सेस कर सकता है। इसलिए आपको अपने सीड फ्रेज को जान से भी ज्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि क्रिप्टो में किसी का नाम तो होता नहीं है, जिसके पास प्राइवेट की है वही उसका ओनर है, और जिसके पास सीड फ्रेज है वो तो पूरे वॉलेट का ही ओनर है, तो सारी क्रिप्टो उसकी हो जाएंगी। तो अब आपको क्रिप्टो वॉलेट का पूरा हिसाब समझ आ गया है। तो अब बात करते हैं कि कहां कहां पर आप अपना क्रिप्टो वॉलेट ओपन कर सकते हैं, हॉट वॉलेट कौन कौन से अवेलेबल हैं और कोल्ड वॉलेट कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हॉट वॉलेट की बात करते हैं, और इसमें जो पहला वॉलेट है वो है मेटामास्क। इसको यूज करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको कोई अपनी ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर आप अपना एक पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आपके पास अपना एक सिक्योर जो 12 डिजिट का सीड फ्रेज है वो आ जाएगा और आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा।
इसको यूज करना बहुत आसान है। इसमें आप DeFi और NFT को भी सेव करके रख सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ इथेरियम और इथेरियम बेस्ड टोकन्स को ही सपोर्ट करता है, तो आप इसमें सिर्फ इन्हीं को सेव करके रख पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा बहुत ज्यादा पॉपुलर हॉट वॉलेट है उसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। इसको भी आप एज एन ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसकी खासियत यह है कि यहां पर आप मल्टी चेन, चाहे वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हो या फिर इथेरियम की चेन हो या फिर BNB की चेन हो, और बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी चेन को ये सपोर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है आप उनको इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। ये स्टेकिंग को भी सपोर्ट करता है, NFTs भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा D एप्स को भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, जो कि वैसे तो कॉन्स नहीं है लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है, और वो ये है कि इसको बाइनेंस ने खरीद लिया है, तो बाइनेंस ही इसको ओन एंड ऑपरेट करता है। बट ये एक सेपरेट वॉलेट है, तो अगर आपको अपनी प्राइवेट की मिल जाती है तो आप ही उस क्रिप्टो के ओनर होते हैं। इसके बाद कॉइनबेस का भी एक वॉलेट है जिसको आप मोबाइल और ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। कॉइनबेस के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कॉइनबेस एक्सचेंज के साथ है। DeFi, NFT सब कुछ सपोर्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका भी जो रिलेशन है वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ है। इसके बाद जो फोर्थ हॉट वॉलेट है वो है एक्सोडस, जिसको भी आप मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो इस केस में एक्सोडस एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसकी खास बात यह है कि ये 250 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। तो ये तो थे हॉट वॉलेट। अब बात करते हैं कोल्ड वॉलेट्स की। कोल्ड वॉलेट के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये फिजिकल डिवाइस होते हैं, तो आपको इनको खरीदना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है लेजर नैनो S+, जो कि 10,000 रुपए का आता है। ये एक पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला डिवाइस है जिसकी प्राइस 10,000 रुपए के आसपास रहती है, और इसमें आप 5,500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सेव करके रख सकते हैं। दूसरा है ट्रेजर मॉडल T, जो कि एक हार्ड ड्राइव की तरह दिखाई देता है। ये एक टच स्क्रीन डिवाइस है जो कि 1000+ क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कोल्ड वॉलेट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम किसी कोल्ड वॉलेट या हॉट वॉलेट को आपको यूज करके दिखाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।